अस्सलाम वालेकुम जी। गिलगित बल्तिस्तान में आज हमारा आखिरी दिन है और ये सफ़र हमारा आज ख़त्म होने लगा है। ये हम सुबह सुबह कर रहे हैं नाश्ता भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस होटल का रिव्यू भी मैंने दिया है, मेरे चैनल पे मौजूद है। ये आखिरी बार हम इस मलबेरी के दरख्त को देख रहे हैं और इंशाल्लाह जब भी मैं दोबारा आई तो यहाँ पे ज़रूर स्टे करूँगी इंशाल्लाह ताला। सफ़र हमारा शुरू हुआ जाता है और इस होटल को खुदा हाफिज़ कहने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि हम कहाँ तक जाएंगे, बस यही सोचा था कि जहाँ तक हिम्मत हो, जहाँ पे कोई अच्छी अकोमोडेशन मिल जाए तो हम वहीं पे स्टे कर लेंगे। और ये जी खूबसूरत रास्ता और ये छोटा सा वाटरफॉल ये जो अस्तोर से निकलते ही हमें नज़र आया, लेकिन यहाँ पे जाने का रास्ता बंद था, कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इस वजह से हम वहाँ तक नहीं जा सके। बस दूर से ही देखा इस खूबसूरत से आबशार को। और ये जी देखें मौसम, और जैसे ही हम निकले तो हल्की हल्की बारिश ऑन एंड ऑफ रही। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन ये अच्छा मौसम इन रास्तों पे थोड़ा ख़तरा भी पैदा कर देता है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बारिशों में। और ये है जी रोड की हालत। इस रोड पे जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस पे ट्रैवल कर रहे थे। वापसी में हमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और दूसरी बात ये कि रास्ता देखा हुआ था, एक मेंटली हम लोग प्रिपेयर थे कि रास्ता ख़तरनाक है, तो इस वजह से फिर इतनी मुश्किल नहीं हुई। और ये देखें जी रेत, ये पहाड़ ही सारे रेत के हैं और बहुत ही खुश्क और थोड़ा बहुत शुरू में तो बोरिंग सा रास्ता है। और इस वीडियो में आपको कोई सच कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे हम उतरे हों या एंजॉय किया हो। पूरी तकरीबन सारी वीडियो ही रास्ते की है। और रास्ते में आप देखेंगे बाबू सर टॉप, लुलू सर झील हो गई, मून रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स तो हैं। लेकिन हमारा मकसद असल में इस्लामाबाद तक जाने का था, लेकिन अस्तौर से इस्लामाबाद काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है तो हमें बीच में कहीं ना कहीं स्टे करना था। तो हमने यही सोचा कि नारान तक तो ज़रूर जाएंगे और उससे आगे भी हम जितना जा सके, क्योंकि अगले दिन फिर हमारा यही था कि सफ़र कम से कम हो। अगर आप भी अस्तौर से नारान या कागान तक जाना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पूरा रास्ता मैंने रिकॉर्ड किया है, इतना लंबा रास्ता मैंने सिर्फ 15 मिनट में आपको गाइड कर दिया है। ये जी हम पहुंच गए दियामीर में और ये बोर्ड देख के, ये टाउन देख के तो एक बहुत ही खुशी सी महसूस होती है क्योंकि इससे आगे जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इससे पहले का जो रास्ता है वो आपने देखा होगा कि कितना ख़तरनाक और बोरिंग सा, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई दरख्त आपको नज़र नहीं आता, कोई चश्मा, कुछ भी नहीं, और रोड भी बहुत ख़तरनाक है। तो यहाँ से आगे बस थोड़ा ही आगे हम अगर ट्रैवल करेंगे तो जी ग्रीनरी शुरू हो जाती है और नारान की ब्यूटी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम नारान के करीब पहुँचते हैं तो ये जी देखें हमारा पाकिस्तानी स्टाइल ट्रैवल करने का। और ये तो है भी बहुत ख़तरनाक ऐसे रास्तों पे इस तरह से गाड़ी पे जाना। ये जी देखें ग्रीनरी शुरू हो गई है, छोटे छोटे टाउन आते हैं, आबादी आती है। लोगों को देख के तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जिस तरह के रास्ते से आप आ रहे होते हैं तो वो एक डिप्रेशन और इस तरह का रास्ता है। और ये दरख्त देखें कितने खूबसूरत हैं, इतना खूबसूरत ये गांव मुझे लग रहा था। और इस तरह के कई सारे गांव आते हैं ना रास्ते में, जो देख के तो बस दिल खुश हो जाता है।
देखें जी कितना खूबसूरत मंज़र है और बादल कितने नीचे आ चुके हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी बाबूसर टॉप पे। वैसे भी गर्मियाँ हो या सर्दियों में तो ज़ाहिर सी बातें होती है, लेकिन गर्मियों में भी बाबूसर टॉप वो जगह है जो एक तो इजी एक्सेस है, आप आसानी से जा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि ठंड का मज़ा वहाँ पे आप ले सकते हैं। और ये रास्ता देखें कि कितना खूबसूरत भी है, लेकिन कितने मुश्किल से इसमें टर्न्स आते हैं। इस यहाँ पे गाड़ी चलाना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत एहतियात से जब भी आप जाएं तो ये देखिए ये दीवारों पे भी लिखा हुआ है कि बहुत ही एहतियात से, क्योंकि ब्रेक यहाँ पे गर्म हो जाते हैं और फिर ये है कि इमरजेंसी में फिर ब्रेक लगता नहीं है और इस सूरत में काफ़ी सारे हादसात भी होते हैं यहाँ पे। ये है जी बाबूसर पे जब आप पहुँचने वाले होते हैं तो ये इस तरह से इतनी बर्फ़ नज़र आती है। और ये मुझे बात आज तक समझ नहीं आई कि यहाँ पे ये ट्रक्स भर भर के तो बर्फ़ कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर किसी गर्म इलाके में ले जाते हों, मैंने ये सुना है कि चिल्लास तक ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गर्मी इतनी होती है और काफ़ी 2-3 घंटे का रास्ता है बाबूसर से, तो क्या ये बर्फ़ मेल्ट नहीं हो जाती होगी या किस काम आती होगी। ये जी बाबूसर टॉप की रौनकें। और यहाँ पे इतनी ठंड थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तकरीबन 5 to 6 डिग्री यहाँ पे ठंड थी और जुलाई का महीना था, लेकिन ठंड तो बस क्या ही बताएं, ऐसा लग रहा था कि जैसे दिसंबर या जनवरी हो। इवन जनवरी में भी हमारे एरिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का एंड है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम यहाँ पे 13-12 इतनी ठंड पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जी बाबूसर पे अक्सर स्नोफॉल भी होती है जून जुलाई में भी। तो हमने काफ़ी देर वेट किया कि क्योंकि बारिश वाला मौसम था, आपको नज़र आ रहा होगा इतने घने बादल और बारिश हो भी रही थी ना। ये आप टेम्परेचर देख रहे होंगे हमारी गाड़ी पे भी कि कितना है, और नीचे जाके भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जब हम पहुँचते हैं तो एकदम से टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाएं बाबूसर टॉप से उतरें तो फिर 4-5 डिग्री क्या बल्कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो जी हमने काफ़ी वेट किया कि स्नोफॉल हो, लेकिन स्नोफॉल तो नहीं हुई, बारिश हुई थी। तो हम आ गए वापस, और वापस आके तो हमने स्टे किया मून रेस्टोरेंट पे, क्योंकि हमें बहुत ही भूख लग रही थी। सुबह से हम निकले हुए थे और यहाँ पर तकरीबन शाम हो गई थी। ये है जी लुलुसर लेक, जो कि अपने मिसाल आप है बहुत ही खूबसूरत इसके पानी का कलर है, और जिस तरह से दिन के अलग अलग हिस्सों में ना इसका अलग अलग कलर होता है। सुबह में ये अलग, क्योंकि सूरज की वजह से ये अपना कलर चेंज करती रहती है, रिफ़्लेक्ट होता है इस पर। और ये जी नारान के मज़ेदार से फल और ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह, इनका भी अपना ही मज़ा है। हमने भी थोड़े बहुत ले लिए रास्ते में खाने के लिए। ये है जी मशहूर ज़माना मून रेस्टोरेंट। और इनकी एक बात तो मुझे बहुत बुरी लगती है कि पूरा इतना हमारा ये खूबसूरत नेशनल पार्क है, उस पर वॉल चॉकिंग करके तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पे लिखा हुआ है जी मून रेस्टोरेंट इतना दूर है, इतना दूर, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो कि बहुत ही गलत बात है। इवन शहरों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, दीवारों पे लिखना और इश्तिहारात लगाना। लेकिन ये तो इतनी खूबसूरत जगह है, इसको अपने नाम लिख लिख के, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर कोई भी सुन रहा हो तो ये प्लीज़ इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि जगह जगह आपको हर 1 किलोमीटर क्या हर थोड़ी देर के बाद, मतलब कुछ सेकंड्स ही लगते हैं कि आप फिर से इनका इश्तिहार देख रहे होते हैं। पत्थरों पे लिखा हुआ होता है, पहाड़ों पे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही इनॉय करती है। और ये है जी यहाँ पे नारान में ना ये सफ़र करते हुए ये बहुत ज़्यादा इस तरह के चश्मे आते हैं जहाँ से आपको क्रॉस करना पड़ता है। वाटर क्रॉसिंग होती है, बहुत ही मुश्किल भी होता है, डर भी लगता है, क्योंकि पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और नीचे आपको समझ नहीं आता कि रोड किस तरह का है, कोई गड्ढा ना हो या रोड किसी तरह से ख़राब ना हो, गाड़ी ना फंस जाए। तो एहतियात से इस तरह की काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं। और यहाँ पे देखें ये कितना रश है। Sometimes like all you want to do is run.
तो जी सफ़र करते करते हम पहुँचे बटाकुंडी में, जहाँ पे एवरीडे की चाय फ्री में मिल रही थी। सैंपल वो लोग बांट रहे थे। मैं समझी कि नॉर्मल चाय है, लेकिन नहीं जी, ये थी कश्मीरी चाय। Yes, I'll never know. कश्मीरी चाय का मज़ा ही पालो है। बहुत मज़ा आया मुफ्त की पट्टाकुंडी चाय, में, वो भी ऐसा व्यू में कश्मीरी टी मिली है फ्री वो में। भी फ्री में। नेस्ले एवरीडे, थैंक यू नेस्ले एवरीडे। हम वैसे भी एवरीडे की चाय पीते हैं, तो Yes. हमने समझा कि हाँ ना, सेल हो रही है यहाँ पे चाय, एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसे लेकिन वो लगा। फ्री में वो सैंपल दे रहे थे। And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the यहाँ पे जी लैंडस्लाइडिंग के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, और साथ में नज़र आ रही है गाड़ियों की लंबी लाइन, जो कि है रिवर राफ्टिंग के लिए। ये सारा रश आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो यहाँ से शुरू होता है, इसमें गाड़ियाँ, कोस्टर, बसेस वगैरह, वैन्स, हर चीज़ आपको मिलेगी, और ये सब अपनी बारी का वेट करते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। मैंने कभी नहीं की, मुझे बहुत डर लगता है। एक तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, और उस पे ये है कि रिस्की भी बहुत है, लेकिन लोग एडवेंचर करते हैं, और एडवेंचर की कोई लिमिट नहीं होती। जो जितना करना चाहे वो उतना कर सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं की, मुझे कभी इस चीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया इतना। बस यही रौनकें हैं नारान की, और ये इसी तरह से कायम रहे। मुझे बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में लोगों को टूरिज़म का इतना ज़्यादा शौक़ है, और लोग इतना इस पे स्पेंड करते हैं, इतने ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। लेकिन जो भी लोग घूमने आ रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप नॉर्दर्न की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो प्लीज़ उनकी कल्चरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। उनका कल्चर बहुत ही एक ओपन कल्चर है, और हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। हम उनके इलाकों में जाते हैं, उनके घर हमारे सामने होते हैं, उनके कारोबार वगैरह सारा कुछ ओपन होता है। उनकी औरतें खेतों में काम करती हैं ओपनली, ज़ाहिर सी बात है। तो उन सब की कदर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जी, इस करदू सीरीज़ का ये आखिरी व्लॉग है, और मुझे उम्मीद है कि पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें जो भी सवालात आम तौर पे हमारे ज़हनों में आते हैं ट्रैवल करने से पहले, तो उन सवालात के जवाब मैं इंशाल्लाह ताला उस वीडियो में दूँगी। नेक्स्ट व्लॉग हमारा होगा इस्लामाबाद का, और वहाँ हम बहुत ही एक्साइटिंग जगह पे गए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जगह थी। वो व्लॉग भी मुझे यकीन है कि बच्चों को तो पसंद आएगा ही आएगा, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे मुल्क की ये रौनकें ये इसी तरह से कायम रहें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम खैर खैरियत से घूम के और वापस अपने घरों में आ गए, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैवल करना, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में, बज़ाते ख़ुद एक एडवेंचर है। आप घर से निकलते हैं तो एडवेंचर शुरू होता है जब तक आप घर नहीं आते वापस। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन उस एडवेंचर में मज़ा भी है, और काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं जिनको देख के तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत ही पीसफुल सा फील होता है, एक सुकून सा महसूस होता है। आप अल्लाह की कुदरत को देखते हैं तो, और हम बहुत लकी हैं कि हमारे मुल्क में ये सारी जगहें मौजूद हैं। ये है जी नारान का आखिरी दीदार, नारान की ब्यूटी, नारान के कलर्स। और जाते हुए भी मैंने आपको व्यू दिखाया था, तब रात का टाइम था, और आपको दूर से ही ये लाइट्स नज़र आती हैं, और दिन के टाइम ये जंगल में मंगल नज़र आता है। आसपास पूरा ग्रीन, लश ग्रीन वादी, और बीच में ये नारान के होटल्स इतने कलरफुल से। तो जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
गिलगित बल्तिस्तान की ट्रिप हमारी यहीं पे ख़त्म हुई। मुझे उम्मीद है कि पूरी सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हों, तो मैं उनका जवाब दूँगी, या फिर जो चीज़ें मैं समझती हूँ कि बतानी ज़रूरी हैं तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी।